हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक ही होंगे और न्यू वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज तो आप लोग थंबनेल देख ही लिए होंगे कि बिग स्कैल्पिंग 5 मिनट चार्ट में कैसे करें। ठीक है, स्कैल्पिंग के वीडियो आज आप लोग को बताऊंगा कि मैं स्कैल्पिंग कैसे करता हूं और किस कैंडल में करता हूं, किस कैंडल स्टिक पैटर्न में करता हूँ। ठीक है, और कितना पॉइंट के लिए करता हूँ और 10 में से कितना बार प्रॉफिटेबल रहता हूँ और कितना बार लॉस रहता हूँ। ठीक है, जो कैंडल मैं बताने जा रहा हूँ, जिस कैंडल में मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, उस कैंडल में 10 में से 8 बार प्रॉफिट देता है और 2 बार लॉस देता है। लेकिन जिस कैंडल में मैं ट्रेड करता हूँ, उस कैंडल को अगर लो की तरफ टच भी करता है तो मैं स्टॉप लॉस उसी को मान के मैं एग्जिट कर देता हूँ वहाँ पे, ना कि कैंडल क्लोज होने का वेट करता हूँ। ठीक है, 5 साल से जो लॉस मेकिंग था, मैंने कर्ज में था, तो मैंने इसी स्कैल्पिंग के कारण मैं आज सारा पैसा मेरा जो जितना भी लॉस था सारा रिकवर किया हुआ हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं ये स्कैल्पिंग को बहुत ज़्यादा मानता हूँ और बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। और इसमें 10 में से आपको 8 से 9 बार प्रॉफिट देता ही देता है। ठीक है, तो आप लोग को इस चीज़ में आप लोग को तो आप लोग को अभी मैं लाइव चार्ट में आप लोग को बैक टेस्ट करके दिखा दूंगा और बैक टेस्ट करके एक एक चीज़ आप लोग को दिखा दूंगा कि डे में कितना बार स्कैल्पिंग के लिए कितना बड़ा बड़ा मूवमेंट देता है और कितना बड़ा बड़ा प्रॉफिट देता है ये कैंडल ने। ठीक है, तो जिस कैंडल में मैं 1 साल से कर रहा हूँ स्कैल्पिंग, हालांकि बड़ा क्वांटिटी में मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, प्लस जॉब भी मैं करता हूँ, इसलिए बड़ा क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन जितना भी मैं लॉस किया था उस लॉस को रिकवर ने ये कैंडल ने हमको रिकवर करके दिया है। ठीक है, और इस कैंडल के अलावा मैं पैटर्न में ट्रेड करता हूँ, प्राइजेक्शन में ट्रेड करता हूँ। इसके अलावा मैं चौथा कोई भी ऐसा ट्रेड नहीं करता हूँ। ठीक है, ये कैंडल मुझे दिन में 2 या 3 बार हमको दे ही देता है स्कैल्पिंग करने के लिए, और अच्छा खासा प्रॉफिटेबल कैंडल है, इसमें कोई शक नहीं है। आपको 10 में से 8-9 बार प्रॉफिटेबल आपको देगा ही देगा। आप लोग बैक टेस्ट कर लीजिएगा और बैक टेस्ट करके आप लोग ध्यान से इसको देखने के बाद आप लोग बैक टेस्ट कीजिएगा, इसको लिखिए, समझिए। इसके बाद आपको छोटा एक लॉट में आप प्लेस में इसको जांचिए, पड़तालिए। इसके बाद आप इसमें भरोसा करके आप बड़ा क्वांटिटी में स्कैल्पिंग करने की सोचिएगा। ठीक है, मेरे बताने से आप लोग इसमें ये बड़ा क्वांटिटी मत लगा दीजिएगा, लेकिन आप लोग बैक टेस्ट कर लीजिए और ट्राई कर लीजिए 1-2 लॉट ट्रेड करके। एक सप्ताह 1 महीना आप लोग ट्राई कीजिए। आप लोग उसमें फिर देखिए, लिखिए और देखिए कि कितना बार इसमें सक्सेस हो रहा है। ठीक है, सक्सेस अगर आप लोग को ज़्यादा हो रहा है तो फिर आप लोग वहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में प्लानिंग कर सकते हैं। तो आप लोग अभी मैं आप लोग को चार्ट में दिखाऊंगा और चार्ट में आप लोग को बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ इसमें लॉजिक है और क्या क्या चीज़ इसमें ध्यान देना चाहिए, और क्या इसका स्टॉप लॉस होना है, क्या टारगेट होना है, ये भी आप लोग को, और कितना क्वांटिटी में ट्रेड करना है। से क्वांटिटी मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप लोग को हाँ इतना ही क्वांटिटी लो, इतना ही फंड लगाओ। आप लोग को जो इच्छा हो, जो फंड लगाने का इच्छा हो, उस फंड में आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मनी मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस और टारगेट और मनी मैनेजमेंट आप लोग अपना हाथ में एनी टाइम रखना ही रखना, अपना हाथ में ही रखना। स्टॉप लॉस, टारगेट, मनी मैनेजमेंट, ये सब चीज़ को आप कभी मत भूलना। अगर मनी मैनेजमेंट नहीं तो फिर स्कैल्पिंग भी आप नहीं कर पाएंगे, स्कैल्पिंग में आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो मनी मैनेजमेंट सबसे पहले ध्यान में रखना है, इसके बाद ही स्कैल्पिंग के लिए आपको सोचना है। ठीक है, जब तक पैसा आप पकड़ते नहीं हैं तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। पैसा पकड़ना सबसे पहले सीखना पड़ेगा। आपको मुट्ठी में उतना ही पैसा पकड़िए जितना कि घर चल सके, आप मज़ा में रह सके, आप टेंशन नहीं रख सके। ठीक है, तो पैसा पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है। मुट्ठी आप खोल के मत रखो कि मार्केट कहीं भी जा रहा है, कहीं भी आ रहा है, मुट्ठी खोले, कोई भी लिया, कोई भी उठाया, कोई भी दिया, ऐसा नहीं करना है। अपना मुट्ठी को तभी खोलना है
जब हम आप पैसा पकड़ना, जिस दिन आप शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में आप सीख गए हैं तो आपको पैसा पकड़ने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आप लोग ये सब चीज़ आप लोग अपना ध्यान में रखिएगा। मनी मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस, टारगेट आप लोग अपने हिसाब से फिक्स रखिएगा। ठीक है, मैं ज़्यादा टारगेट के लिए मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, 10 से 12 पॉइंट करता हूँ। उससे नीचे भी अगर 5-6 पॉइंट मुझे मिल रहा है तो 5-6 पॉइंट में भी मैं निकल जाता हूँ। उससे ज़्यादा मैं लालच नहीं करता हूँ। ठीक है, तो स्कैल्पिंग का मतलब ये नहीं कि मैं बड़ा बड़ा 30 पॉइंट 40 पॉइंट के लिए वेट करूँ, नहीं। आपको 5, 10, 15, 20 जो मिल रहा है आपको ले के फटाफट आप निकलिए। ठीक है, आप मुट्ठी में पकड़िए और भागिए वहाँ से। आप 1 सेकंड रुकिए मत। जैसे दौड़ते हुए में आप कोई भी चीज़ उठा लिए हैं, भागते जा रहे हैं, तो इससे ही आपको मुट्ठी में पकड़ लेना है, आप डायरेक्ट भागते जाना है। जो भी आपको प्रॉफिट मिल रहा हो वही प्रॉफिट को लेके भागना है, ना कि वहाँ पे खड़ा होकर आपको इंतज़ार करना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ऑक्शन मार्केट में पैसा पकड़ना सीखिए, और पैसा पकड़ लिए जिस दिन, उस दिन आपको प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ठीक है, आप लोग ये बात ध्यान में रखिएगा। आप लोग को लाइव चार्ट में आप लोग को बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा किस कैंडल में मैं स्कैल्पिंग करता हूँ और उस कैंडल का रेशियो क्या है, और कितना टाइम वो प्रॉफिटेबल रहता है और कितना टाइम उसको लॉस रहता है। ठीक है, तो आप लोग को बता दिया हूँ कि 10 में से 8-9 बार प्रॉफिटेबल है, 1 या 2 बार ही लॉस दे सकता है। ये आज फ्राइडे, कल फ्राइडे का दिन था। फ्राइडे का चार्ट है और 5 मिनट का चार्ट में लगाया हूँ। 5 मिनट का चार्ट है और आज फ्राइडे को ये ट्रेड करके गया था मार्केट 29 तारीख को। ठीक है, 29 दिसंबर। ठीक है, जैसे मैं आप लोग को बताता हूँ इन्वर्टेड हैमर देखो, 1 मिनट। इन्वर्टेड हैमर बनाया, ग्रीन में इन्वर्टेड हैमर बनाया। यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ। मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एकदम शांति से बैठे हुआ रहना है। ठीक है, बड़ा कैंडल बनाया ऊपर। ठीक है, ये इंडिकेटर को ब्रेकआउट करके बड़ा कैंडल से ब्रेकआउट किया है इन्वर्टर को। इसके बाद यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनाया। ठीक है, ये कैंडल बनाया, हैमर बनाया। ठीक है, यहाँ तक तो हम तो कुछ नहीं कर रहे थे मार्केट में शांति से बैठे हुए, मार्केट को देख रहे थे कि मार्केट कहाँ जा रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट कहाँ पे सेटअप बना रहा है मेरा। इतना डाउनफॉल हुआ तो मार्केट, हमको लालच ये नहीं होना चाहिए कि मार्केट इतना गिरा है तो मैं क्यों नहीं ट्रेड किया हूँ, यहाँ पे ट्रेड करता तो इतना प्रॉफिट होता। तो ये लालच आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये लालच जब तक आप कंट्रोल नहीं कीजिएगा तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। तो मार्केट जहाँ भी डाउन गिर रहा हो या ऊपर भाग रहा हो उसको भागने दो, आपका सेटअप आएगा, आप वहाँ पे इंतज़ार कीजिए। ठीक है, आप उस लालच में मत पड़िए कि मार्केट इतना गिर गया तो मैं पुट बाय कर लेता तो बहुत सारा प्रॉफिट हो जाता। तो उस लालच को आपको मुट्ठी में रखना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, और शांति से आप बैठ के मार्केट को देखिए, मार्केट क्या बोल, चार्ट क्या बोल रहा है। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं किया हूँ, शांति से बैठा था। ठीक है, शांति से बैठा था, और शांति से बैठने के बाद यहाँ पे जब मार्केट यहाँ से रिवर्स लिया, ये बड़ा कैंडल बनाया, इंडिकेटर को ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद ये इन्वर्टेड हैमर बनाया, ये वाला इन्वर्टेड हैमर बनाया। ये यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया। ठीक है, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया, ये 2 कैंडल। इसके बाद मैं क्या करूँगा, ये इन्वर्टेड हैमर बनाया, मैं यहाँ पे रेडी हो जाऊँगा ट्रेड करने के लिए। ठीक है, मेरा ट्रेड डी रखूँगा। इसके बाद जब दूसरा रेड कैंडल बना, इस रेड कैंडल जैसे ही क्लोज किया, इसके बाद मैं यहाँ पे एंट्री कर लिया। रेड कैंडल को क्लोज होते ही यहाँ पे एंट्री हो गया मेरा। ठीक है, एंट्री हो गया तो रेड कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस, ये रेड कैंडल का नीचे का स्टॉप लॉस रखना है, और एंट्री यहीं पे हो गया है। ठीक है, इसके बाद इसको देखेंगे कि ये ग्रीन कैंडल अगर बनेगा, तीसरा कैंडल जो बनेगा ग्रीन में, वो ग्रीन कैंडल कितना स्पीड से इसको ब्रेक कर रहा है। ठीक है, जो ग्रीन कैंडल बनेगा, तीसरा ग्रीन कैंडल जो बनेगा, यहाँ से यहाँ देखना है, जो तीसरा में ग्रीन कैंडल बनेगा वो कितना स्पीड से इसको रेड कैंडल और इन्वर्टेड हैमर कैंडल को ब्रेक कर रहा है। ठीक है, और स्टॉप लॉस तो अपना रेड कैंडल के नीचे है ही। ठीक है, तो
अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगाना है और लगा के नहीं रखना है, अपने स्टॉप लॉस को अपना ध्यान में रखना है कि जैसे ये ग्रीन कैंडल के पास अगर वीक भी बना के ऊपर जा रहा हो, अपने को यहाँ पे तुरंत एग्जिट कर देना है। ठीक है, तुरंत एग्जिट कर देना। अगर वीक बनाने के लिए भी नीचे आ रहा हो, अपने को यहाँ पे एग्जिट कर देना है, रुकना नहीं है। ठीक है, ऐसे ज़्यादा वीक बनाता नहीं है, बट अगर बाय चांस कभी वीक बनाने आया नीचे तब। ठीक है, और इस कैंडल के दोगुना का टारगेट रखना है। ये जो ग्रीन कैंडल बनाया इसका दोगुना टारगेट ऊपर की तरफ रखना है। ठीक है, यहाँ से 1 2 यहाँ तक का टारगेट अपना है। ठीक है, स्टॉप लॉस ये रहा, स्टॉप लॉस और ये टारगेट। ठीक है, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, ये कैंडल का लालच आप मत रखिए। आपका टारगेट यहाँ पे हो गया, आप ये टारगेट को लेके आप निकल जाइए। आप ये कैंडल को मत रखिए कि इतना बड़ा मूवमेंट ऊपर की तरफ किया तो क्यों नहीं बना हुआ मार्केट में रहा, इसको बनने दो। आपका टारगेट मिल गया, स्कैल्पिंग में यही काफ़ी है। ठीक है, एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, 2 ग्रीन कैंडल, आपका टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे ये इंडिकेटर का नाम भी आप लोग को बता दूंगा, कौन सा इंडिकेटर यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो ये इन्वर्टेड हैमर है, ये बिग इन्वर्टेड हैमर है। तो ये इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद एक रेड कैंडल बनना ज़रूरी है। इसके बाद रेड कैंडल में ही एंट्री करना है। रेड कैंडल में यहाँ पे कहीं भी क्लोज कर रहा हो रेड कैंडल, उसमें एंट्री करना हो। स्टॉप लॉस उसके नीचे का ध्यान में रखते हुए आप ऊपर की टारगेट प्लानिंग कर लो दोगुना। ठीक है, उसका 1:2 का टारगेट बना लो। उसके बाद जैसे ही टारगेट अचीव होगी आप तुरंत एग्जिट कर दीजिए। वहाँ पे आप वेट मत कीजिए कि बड़ा कैंडल बनाएगा कि छोटा कैंडल बनाएगा। आप जितना भी कैंडल बन रहा है आपका 1:2 का प्रॉफिट निकल रहा हो, फटाफट निकल जाइए। ठीक है, फटाफट निकल जाइए, आप वहाँ पे वेट मत कीजिए। और निकलने के बाद या तो आप दोबारा अगर ट्रेड करना चाहते तो ट्रेड कर सकते, नहीं तो फिर आप जो है आप मार्केट सिस्टम को क्लोज करके आप बैठ जाइएगा। दूसरा आप लोग को बैक टेस्ट करके और दिखा रहा हूँ नीचे की तरफ। ठीक है, अभी सिर्फ कॉल बाय का दिखा रहा हूँ, पुट बाय का भी नहीं दिखा रहा हूँ। पुट बाय का आप लोग को कल बना के दिखाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा उसमें आप लोग को पुट बाय के लिए दिखाऊंगा, लेकिन आज कॉल के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मेरा इसमें एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया हो तब यहाँ पे भी मेरा एंट्री बनता है। ये 3 कैंडल जो है, ये 3 कैंडल यहाँ भी मैं एंट्री कर देता हूँ। ठीक है, कहे कि मुझे एक्सपीरियंस हो गया, इसमें एक्सपीरियंस हो गया, इसका चाल पकड़ में आ गया, इसका जो है हर रग रग का मुझे इसका समझ में आ गया ये तीनों कैंडल की बारे में। ठीक है, तो इसलिए मैं ये तीनों कैंडल में भी एंट्री कर दूंगा। और मैं इसका रिस्क मैनेजमेंट भी मुझे पता चल गया, कहाँ तक ये जा सकता है, क्या यहाँ पे मूवमेंट कर सकता है, कौन सी चाल कैसे चलेगा ये तीनों कैंडल में। तो ये सब चीज़ हमको समझ में आ गया। और यहाँ पे ट्रेड करने के बाद मेरा टारगेट यही रहेगा, ज़्यादा ऊपर का नहीं रहेगा, मेरा टारगेट यही रहेगा। और मेरा टारगेट अचीव जैसे ही किया तैसे ही मैं एग्जिट कर दूँगा। ठीक है, तो ये 3 कैंडल में भी मैं एंट्री कर सकता हूँ और करता हूँ क्या कि मैं इन तीनों को मैं रग रग से जान गया हूँ और इन तीनों का हर चाल, हर बात, हर ऊपर नीचे की जो लेता हूँ। ठीक है, आप भी एक्सपीरियंस हो जाइएगा तो आप भी कर सकते हैं। तो आपको इसमें एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और आप लोग को फिर चले पी कैंडल, ये इन्वर्टेड हैमर तो नहीं बनाया है, इन्वर्टेड हैमर नहीं बनाया है, लेकिन यहाँ पे एक रेंज के पास जाने के बाद ये इन्वर्टेड हैमर नहीं बनाया है, तीसरा है। और ये जो है रेड कैंडल बनाया, तो यहाँ पे भी मेरा एंट्री रहेगा। और तीसरा जो कैंडल बनाया वो इन्वर्टेड टाइप की ज़्यादा बड़ा इन्वर्टेड हैमर कैंडल नहीं बनाया है, ये ज़्यादा बड़ा इन्वर्टेड हैमर कैंडल नहीं बनाया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरा 3 कैंडल आया है। 3 कैंडल में या तो फर्स्ट इन्वर्टेड कैंडल हैमर बने या थर्ड में इन्वर्टेड हैमर कैंडल बने, ये दोनों में से कोई भी बने। रेड कैंडल जैसा भी हो चलेगा, लेकिन ग्रीन कैंडल में कोई भी एक इन्वर्टेड कैंडल होना चाहिए, तभी आपका ट्रेड अच्छा काम करेगा। और इसका जैसे 1:2 आप लोग को बताया, तो 1:2 आपको यहाँ पे मिल गया।
1:2 का प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया। रेड कैंडल में एंट्री किया, इसका स्टॉप लॉस रखा और बस 1:2 का टारगेट जैसे ही मिला अब तैसे ही एग्जिट कर दीजिए। ठीक है, आप बड़ा कैंडल के लिए वेट मत कीजिए। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो ये बड़ा कैंडल को, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं मार्केट में तो ये बड़ा कैंडल को अवॉइड करना पड़ेगा। ये बड़ा कैंडल को अवॉइड करना पड़ेगा आपको। इसको देख के आपका मन में लालच नहीं जगना चाहिए, लालच नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसको अवॉइड कीजिए। आप यहाँ पे स्कैल्पिंग किए हैं तो आप स्कैल्पिंग में ही आप ध्यान दीजिए। ठीक है, बड़ा कैंडल देख के आप जो है लालच मन में जगेगा। उसको इन्वर्टेड हैमर, ये 3 कैंडल, ठीक है, ये 3 कैंडल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना हिट हो गया, अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया, अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया मार्केट, लेकिन यहाँ से रिवर्स लिया तो दोबारा भी आप एंट्री करके यहाँ से 1:2 का टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ पे अपना हिट कर दिया था। ठीक है, ऐसे रेड कैंडल यहाँ पे जो है ना थोड़ा यहाँ तक होना चाहिए था तब थोड़ा काम करता, लेकिन रेड कैंडल ने थोड़ा हैमर डोजी टाइप का बनाया, इसीलिए ये अपना शेडो लेने के लिए नीचे आया मार्केट। और शेडो लेने के बाद मार्केट रिवर्स करके फिर मार्केट ऊपर की तरफ बहुत अच्छा मूवमेंट किया। ठीक है, मार्केट ने ऊपर की तरफ मूवमेंट किया तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद दोबारा भी आप एंट्री कर सकते हैं, जैसे अपना ये ब्रेक किया है। मेरा एक्सपीरियंस यहाँ भी होता है ये 3 कैंडल में। ठीक है, फर्स्ट इन्वर्टेड कैंडल, दूसरा रेड कैंडल, तीसरा फिर इन्वर्टेड कैंडल। यहाँ पे मेरा रेड कैंडल में एंट्री रहेगा, स्टॉप लॉस नीचे की तरफ रहेगा, 1:2 का टारगेट तुरंत अचीव हो गया। ठीक है, तुरंत अचीव हो गया, कोई देरी नहीं किया मार्केट ने। तो मेरा ये 3 कैंडल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, या तो फर्स्ट वाला इन्वर्टेड कैंडल बने या थर्ड वाला इन्वर्टेड कैंडल बने, और बीच में रेड कैंडल बनना बहुत ज़रूरी है। जब तक बीच में रेड कैंडल, जितना बड़ा रेड कैंडल बन रहा है बीच में, लेकिन फर्स्ट वाला जो ग्रीन कैंडल है वो तो उतना अच्छा काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग को ध्यान में रखना है। तीसरा, यहाँ पे क्या आप लोग को लग रहा है? फर्स्ट इन्वर्टेड, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, प्रॉफिट है, मूवमेंट है, यहाँ पे मूवमेंट है ना, मूवमेंट ज़बरदस्त है, मूवमेंट है कि नहीं? तब आप लोग को और भी जितना बैक टेस्ट करके आप लोग को दिखाऊंगा उतना आप लोग प्रॉफिटेबल, दिन में 2 ट्रेड 3 ट्रेड, कभी कभी 4 ट्रेड भी मिल जाता है, लेकिन 1-2 ट्रेड तो आपको पर डे मिल ही जाएगा। आप लोग अगर गौर से ध्यान से इंतज़ार कीजिएगा मार्केट को ये वाला बनने तक आप इंतज़ार कीजिएगा, तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। मेरा ये वादा है। आप लोग ये लिख के रख लीजिए, और ये आप लोग को बैक टेस्ट कर लीजिए। इस पे आप लोग जो है 1-2 लॉट में आप लोग ट्रेड करके, आप लोग 20 से 25 दिन आप लोग इसमें ट्रेड करके देख लीजिएगा। इसके बाद आप लोग को क्या रिजल्ट निकल के आता है, इसके बाद आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग को और भी बैक टेस्ट करके ज़रूर इसमें ट्रेड करके देख लीजिएगा। 1 महीने तक ट्रेड कीजिएगा, उसमें आप लोग को क्या रिजल्ट मिलता है, इसके बाद आप इसमें क्वांटिटी प्लानिंग कीजिएगा। और ज़्यादा कैपिटल लगा के भी आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन मनी मैनेजमेंट आपका हाथ में रहना चाहिए, मुट्ठी में रहना चाहिए। कभी मुट्ठी को आप खुला मत रखिएगा मनी मैनेजमेंट का। ठीक है, मनी मैनेजमेंट आप अपना मुट्ठी में रखिए, कभी मुट्ठी को खुला मत छोड़िएगा, नहीं तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर आपको नहीं बनने देगा। ठीक है, ऑक्शन मार्केट में अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो मुट्ठी में आप मनी मैनेजमेंट को रखिए। ठीक है, और स्टॉप लॉस को। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ आपका अगर सुधर गया और आप कंट्रोल कर लिए तो आपको फिर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है ऑक्शन मार्केट में। ठीक है, तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा है कमेंट में बताइएगा, और आप लोग मेरा चैनल में नए हो तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए।